तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना प्रॉब्लम 6 सॉल्व करने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड। बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ना दो कंडक्टर्स का एक सिस्टम दिया है और मैंने ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बनाई हैं। इसमें से दो पार्ट आप खुद करेंगे। अब ये जो दो कॉन्फ़िगरेशंस आई हैं, पहले ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, एक इनर कंडक्टिंग शेल लेकर आया, एक आउटर कंडक्टिंग शेल लेकर आया। अब पहली कॉन्फ़िगरेशन में क्या है ना, मैंने जो इनर शेल है उसको अर्थ कर रखा है। जो बाहर वाला शेल है उसके ऊपर बेटे मैंने बैटरा लगा दिया और इसको चार्ज कर दिया। और आप एक चीज समझिए, जो अनंत दूरी आई है या इनफाइनाइट सेपरेशन आई है, जो मैं इस चीज से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप चीज समझिए। ये जो पार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये इनफाइनाइट सेपरेशन, और इनफाइनाइट सेपरेशन का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। ऐसा समझिए कि ये भी एक तरह से मैंने अर्थ कर रखा है। अब आप इस पूरे सिस्टम और क्वेश्चन में ये आया हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी। बेटे मेरा ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कैपेसिटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि है क्या। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग द एनर्जी। अब देखो, जैसे ही आप यहां बैटरा लगाओगे ना, यहां पे कुछ चार्ज आएगा। वो चार्ज इस तरह आएगा कि उसके चलते और जो चार्ज अंदर आया उसके चलते नेट पोटेंशियल अंदर वाले सरफेस का जीरो आ जाए। पहली पॉइंट। अगला पॉइंट ये है बेटे, ये जो आया है आपका बाहर वाला कंडक्टर, मान लो यहां पे बीच में मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। आप जरा सोच के देखना, इसके चमड़े में एक गॉसियन सरफेस लेता और कंडक्टर के चमड़े में तो नेट फील्ड जीरो आनी चाहिए। और अगर जीरो आएगी इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आया, मान लो यहां पॉजिटिव आ गया, उतना ही नेगेटिव यहां आता। अब इस रीजन के बीच ना एनर्जी कन्फाइंड होती है, अरे हाँ या ना। तो एक तो ये कैपेसिटर बनता और एक कैपेसिटर बनता है बेटे, इसके आउटर सरफेस पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आता मान लो। अब वहां से चल के ये फील्ड फैली हुई है इन्फिनिटी तक। तो ना ये बेसिकली दो कैपेसिटर लगे हैं। एक तो ये कैपेसिटर बना पड़ा है, इस कैपेसिटर देखो जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, इसकी कैपेसिटेंस मैं सी मान रहा हूं। और ये जो बाहर वाला है, चलो नाम दे दो C1, बाहर वाले का देखो कैपेसिटेंस मैं दे देता हूं C2। जो बाहर वाला आया है ना, ये एक तरह से सिंपल स्फीयर कैपेसिटर है। और जो अंदर वाला बना पड़ा है ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। शायद इसकी कैपेसिटेंस आनी चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। जो C2 आया ये आना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब बेटे आप क्वेश्चन समझना, ये अंदर वाला कैपेसिटर है, C2 बाहर वाला है। जो C1 वाला आया ना, मैं बनाने की कोशिश करूं, इसका एक एंड, ये जो बाहर वाला एंड है, मान लो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो ले लो, ये जीरो, तो शायद ये V वोल्ट आता। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है ना, इसका पोटेंशियल बेटे V वोल्ट आना चाहिए। ठीक है ना। आप लेट अस से इसको देखो बड़े ध्यान से समझना। एक प्लेट का पोटेंशियल बेटे 0 वोल्ट आ रहा है। अब समझना, ये जो लोअर डंडी आई है, लेट अस से 0 वोल्ट आ गई, इसको अर्थ किया ना, ये भी जीरो आएगा। ये जीरो, तो ये V आ गया। तो ये जो बाहर वाली प्लेट आई है इसका पोटेंशियल V वोल्ट होना चाहिए, तो ये V वोल्ट आ गई, ये जीरो आ गई। उसी तरह बेटे एक कैपेसिटर जो इन्फिनिटी और सरफेस के बीच में है ना, जो स्फीयर कैपेसिटर है, वो ये आ गया। ये दूसरा वाला कैपेसिटर आ गया, पहले वाला ये C1 वाला आया है, ये आ गया बेटे C2 वाला। और आप समझ के देखना, ये जो C2 वाला आया है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V का आ रहा है, C1 वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V का आ रहा है। दोनों जीरो और V में लगे, तो ये दोनों ही कैपेसिटर जो मैं आप देख पा रहे हो ना, ये पहली बात तो बेटे पैरेलल में है। तो यहां पे इस केस में C इक्विवेलेंट आ जाएगी C1 प्लस C2। खैर आप वैल्यू डाल के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आ जाएगा बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा बेटे, बी आएगा। अब बेटे ये जो पार्ट टू आया ना, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये उसका सेकंड पार्ट आ गया। मैंने आउटर शेल इज लेफ्ट ओपन एंड चार्ज इज सप्लाइड टू द इनर शेल बाय अ बैटरा। देखो बेटे आपने ना ये वाला शेल ओपन रखा हुआ, तो आप समझ पा रहे हो, ये आ गया कैपेसिटर C1, ये आ गया C2। डाटा तो सारा सेम ही है ना।
ये C1 वाला आ गया और ये आ गया बेटे C2 वाला। आप समझना, पहले एनर्जी इनर से लेके आउटर तक स्टोर है, फिर आउटर से अनंत दूरी तक स्टोर है। और अंदर वाले का जो पोटेंशियल है शायद V वोल्ट का है, ये V वोल्ट का आ गया। तो ये लगा दिया अर्थिंग, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट आ गई। ये बैटरा V वोल्ट का था तो इसका पोटेंशियल V आता। और क्योंकि अनंत दूरी का पोटेंशियल भी बेटे हम 0 मान के चलते हैं, कंडीशन कुछ ऐसी दी हुई है। तो शायद मुझे लग रहा है ये दोनों ही कैपेसिटर जो आए हैं ना राजे, सीरीज में आ गए। C इक्विवेलेंट आएगा बेटे प्रोडक्ट ओवर सम C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। वैसे तो बेटे मैं ये क्वेश्चन ना पार्ट 3 वाला आपको एज अ होमवर्क देना चाहता था, चलो मैं पार्ट 4 आपको होमवर्क दूंगा। ये समझना बेटे यहाँ पे क्या दिया है, पार्ट 3 में क्या है, आउटर शेल इज अर्थड एंड चार्ज इज सप्लाइड टू द इनर शेल बाय अ बैटरा। अब देख बेटे आपने इसको अर्थ किया है, तो ये C1 वाला कैपेसिटर, ये C2 वाला। C1 वाला जो कैपेसिटर आया है इसके राइट एंड पे मान ले बेटे 0 वोल्ट है, लेफ्ट एंड पे V वोल्ट है। V वोल्ट का बैटरा अलग है, इसको तो पहले बैटरा लगा के मैं क्रॉस कर रहा हूं ऐसे। बट दूसरे की खास बात क्या है, दूसरे पोटेंशियल की, दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट जो होगी, लेफ्ट वाला सरफेस जो होगा, इसको ना मैं पैरेलल प्लेट से रिप्लेस कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। जो लेफ्ट वाली प्लेट होगी उसका पोटेंशियल भी 0 आ रहा है बेटे, और राइट वाली का भी शायद मेरे हिसाब से 0 आ रहा है। तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, समझ पा रहा है। दूसरा कैपेसिटर मेरे हिसाब से शॉर्ट हो गया है, और अगर शॉर्ट हो गया मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी C1। C1 का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस से। अब बेटे मेरी रिक्वेस्ट है, पार्ट 4 ना मैं तेरे को दे रहा हूं, मेरे को इसका आंसर आप राज कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस इज डू इट योरसेल्फ DIY क्वेश्चन है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।